बलोची तलहटी पठान चल पड़े, गड़बाड़ शोर बीच लड़ो समान चल पड़े, साथ अपने मुहाजिर लिए कुरान चल पड़े, और कायदे मिल्लत भी चले थे होने को कुर्बान, और कायदे मिल्लत भी चले थे होने को कुर्बान, क्यों से ये था कायदे आज़म का पाकिस्तान। ये अल्फाज आपने 1947 को सुने होंगे। आप आज़ाद हैं, आप अपनी मंजिलों में जाने के लिए आज़ाद हैं, आप अपनी मसाजिद में जाने के लिए आज़ाद हैं। आपका ताल्लुक किसी एक तबके से क्यों ना हो, आप सब एक कौम हैं। इसमें हमसे मुराद 95% आम शहरी आज़ाद का मतलब आज़ादी से लिया गया है, आज़ादी से लिया गया है, जिसका मतलब हम अपनी जिंदगी में खौफो खतर खुशगुफ्तार गुजारने में आज़ाद हैं। और हैं जो मुराद इजहार है आज के ज़माने का, आज के ख्याल का। अभी तक पाँव से चिमटी है मट्टी गुलामी की, अभी तक पाँव से चिमटी है मट्टी गुलामी की। दिन आ जाता है आज़ादी का मगर आज़ादी नहीं आती। और जन्नत इस मुल्क को अपनी लगी, अवाम इसको अपना गुलाम समझते हैं। अवाम के गले पर छुरी चलती है तो चलती रहे, चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पैरों तले रौंदा जाता है तो रोंदी रहे। भाइयों की बहनों को इज्जत कदों में पहुंचती है तो पहुंचती रहे, बच्चे तालीम से महरूम होते हैं तो होते रहे। तो मैं ऐसी आज़ादी को सलाम पेश करती हूँ। वो आज़ाद है, इस कौम को लूटने के लिए आज़ाद है। हाँ वो आज़ाद है, अपने कर्जे माफ करवाने के लिए आज़ाद है। हाँ वो आज़ाद है, जबरी गुमशुदियां करवाने में आज़ाद है। हाँ वो आज़ाद है, हम बच्चों का खून चूसने में आज़ाद हैं। लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं। इस मुल्क में जहाँ कानून की हुक्मरानी होनी थी वहाँ नफाज लसानियत सोवालियत की हुक्मरानी की गई। जहाँ अमन सुकून की ज़मानत दी गई वहाँ दहशतगर्दी और तशद्दुद करके अज़मत को सरे बगार तार कर दिया गया। सबसे बढ़कर मैं पूछती हूँ क्या हमारी मैशत आज़ाद है? यहाँ तक तो बोलने पर पाबंदी, सोचने पर पाबंदी, पाँव में गुलामी की जंजीरें, सबसे बढ़कर हुकूमत का सर्टिफिकेट देने में आज़ाद है। सिर्फ मैं कैसे कह दूँ कि हम आज़ाद हैं? थी जिसकी तमन्ना ये वो शहर तो नहीं है, थी जिसकी तमन्ना ये वो शहर तो नहीं है, कायद की सब्ज़ू का ये समर तो नहीं है। निकले हुए जज्बे कहीं उछले हुए दिल, निकले हुए जज्बे तो कहीं पिछले हुए दिल, इस बार का ख्वाबे नज़र ये तो नहीं है। जिस मुल्क में लोग अपने हकूक़ के लिए बलोचिस्तान में इंतजार कर रहे हो और रियासत उनको बागी कहे, पारा चिनार में मरने वालों को आपसी झड़प इकरार दे दिया जाए। जहाँ सच की बात करना नोट का क़याम हो, जिस मुल्क में इसी रमज़ान 2024 में मासूम बच्चों की लाशें मसाजिद से बरामद हो, सोचिए उस माँ पर क्या क़यामत गुजरेगी। वक़्ते हाजिर का इंसाफ खामोश तमाशबीन पे बनकर देखता रह गया, तो फिर मैं कैसे ये कह दूँ कि हम आज़ाद हैं? तू परिंदे मार दे, सड़ों सनोकर मार दे, तू परिंदे मार दे, सड़ों सनोकर मार दे, तेरी मर्जी जिसको दहशतगर्द कहकर मार दे। एक जिसको ढूंढने को बेटी की सपा, एक जिसको ढूंढने को बेटी की सपा, ये ना हो जिसको तेरे घर के अंदर मार दे। तेरा उसके चाहने वालों से पाला पड़ गया, तेरा उसके चाहने वालों से पाला पड़ गया, जो परिंदे बेचकर लश्कर के लश्कर मार दे। यकीन और बेईमान कौमों के लिए नहीं आया करते। हम वो कौम है जो कायद को फड़ाट, इकबाल को शराबी और दो को भी नज़ीर को फड़ाट कहती है। हम वो कौम है जिसके मौलवी हलवे की चंद प्लेटों के साथ तू मुसलमान मैं मुश्रिक, तू मोमिन और मैं मुश्रिक का विरोध करते हैं। जिसके सियासतदान जाग पंजाबी लाल, जीवे सिंधु देश और आज़ाद पख्तूनख्वा के नारे लगाते हैं। हम वो कौम है, हम वो कौम है जिसके तलबा आज भी बेमकसद इंतजार कर रहे होते हैं। हम वो कौम है जिसका नौजवान आज आज़ाद नहीं है, जो आज भी मोटरसाइकिल पर सिलेंडर मारने के लिए तैयार है। माफ कीजिएगा तो मैं बहुत दूर निकल गई, मगर मैं तो अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, मैं तो बहुत दूर की बात कर रही हूँ। एक तरफ ईद कुर्बान पर लाखों बकरों की कुर्बानी की जा रही थी, दूसरी तरफ उसी
इसी ईद पर अपने बच्चों को नए कपड़े ना खरीद कर देने वाले बाप ने खुदकुशी कर दी। जिस पर खुद मनाने के लिए रोकी गई ट्रैफिक में एम्बुलेंस में मौजूद मरीज एरिया रगड़ कर मर जाता है, तो तब एक माँ अपने 3 दिन के भूखे बच्चों को सिर्फ इसीलिए कत्ल कर देती है कि वो रोटी मांगते थे। चंद लम्हों के लिए महसूस कीजिए, एक माँ अपने 3 दिन के भूखे बच्चों को सिर्फ इसलिए कत्ल कर देती है कि वो रोटी मांगते थे। जिस पर हमसायों के घर से उठने वाली खाने की खुशबू बच्चों के खाली पेटों में आग लगा रही थी, उस पर गिरपुल के रही इटालियन और चाइनीज खाने खा रहे थे। जिस पर 2 महीने का मासूम अपने ही लहू में कर छुरी का लहू महसूस कर रहा था, छुरी का लहू महसूस कर रहा था। उस वक्त आजाद मुल्क के नासूर लाखों की शराब अंडे रहे थे और उनके मरघोड़े मुड़ब्बे और उनके कुत्ते पिज़्ज़ा खा रहे थे। मैं किसके नाम लिखूं? मैं किसके नाम लिखूं? ये रंग बुल रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग बढ़ रहे हैं, तो फिर मैं कैसे कह दूं कि हम आजाद हैं? जिस मुल्क में इस मुल्क का अच्छा का निजाम का सिस्टम ही अपनाना हो, तो फिर मैं कैसे कह दूं कि हम आजाद हैं? जिस मुल्क में आज भी अंग्रेजों की गिरफ्तारी के पर्चे हमारे ऊपर होते हो, तो मैं कैसे कह दूं कि हम आजाद हैं? जिस आजादी की हम बात करें, अरे कैसी आजादी? जब यही आजादी की झंडियां पैरों तले रोक दी जाती है तो इनको उठाने वाला कोई नहीं होता, तो फिर ऐसी आजादी को तो साथ सलाम। और फिर कश्मीर में हमारे भाइयों को मार मार कर उनका फोकस निकाला जा रहा था, तब हमारे ही पाकिस्तानी में भारतीय मूवी सुल्तान को मकबूल तरीन पाकिस्तान में इकरार दिया जा रहा था। तो कैसी आजादी कि हम आजाद नहीं हैं, हम वो कौम है जो मुसलसल मजीद तर गुर्बत की चक्की में पिसते जा रहे हैं। ला इलाहा के देश में ईश्वरे हसीन पर अलमिया पाक सरजमीन पर खौफ हरास है, भूख प्यास है, हाय लुट गया यकीन मत करे यकीन पर अलमिया पाक सरजमीन पर। शुक्रिया।